हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बायोलॉजी सब्जेक्ट के हमने देखे थे। आज मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आई हूं जो आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, विच पिगमेंट कैप्चर्स लाइट इन फोटोसिंथेसिस। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो कौन सा पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट को कैप्चर करता है? तो ये हमारा हो जाएगा क्लोरोफिल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा बोलता है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है? तो ये हमारा है न्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन आसान है तो आंसर हमारा हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब क्वेश्चन में हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है हमारा है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन हमारा पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। तो इसका होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म। फिर यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड हमारा इसका फाइनल आंसर है। तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में जान लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड का 3 पार्ट होता है। पहला तो हमारा होता है सुगर, पहला पार्ट सुगर। दूसरा फॉस्फेट, तीसरा हमारा लास्ट है नाइट्रोजन बेस। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाइट्रोजन बेस में हमारा क्या क्या होता है। तो नाइट्रोजन बेस में हमारा होता है ए, टी, जी और सी। अब आप बोलेंगे ये ए, टी, जी और सी क्या होता है? ए से एडिनिन, टी से थाइमिन, जी से ग्वानिन और सी से साइटोसिन। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विच ब्लड सेल हेल्प्स इन क्लोटिंग। कौन सा ऐसा सेल है जो ब्लड को क्लोटिंग करने में हेल्प करता है, ब्लड को थक्का जमाने में हेल्प करता है? तो इसका आंसर है प्लेटलेट्स। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमारे ब्लड को थक्का जमने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या है, विच गैसियस प्रोडक्ट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सा गैसियस प्रोडक्ट रिलीज होता है? तो आप सभी को पता होगा, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा बोलता है, वेयर आर रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस्ड। रेड ब्लड सेल कहाँ प्रोड्यूस होता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोन मैरो। क्या होगा? बोन मैरो इसका आंसर हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन द लंग्स। लंग्स के किस साइट में गैस का एक्सचेंजेस होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्वियोलाई। अल्वियोलाई ऐसा साइट है जहाँ पे गैसों का एक्सचेंज होता है। अब एल्वियोलाई के बारे में कुछ जान लेते हैं कि एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर, कुछ भी जान लेते हैं इसके बारे में। तो हमारा जो एल्वियोलाई है वो टीनी और बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? टीनी एंड बैलून, गुब्बारा, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। जो हमारा एल्वियोलाई हो टीनी एंड बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। और प्रत्येक लंग्स कंटेन करते हैं मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई। नोट कीजिएगा ये बात को कि ईच लंग्स कंटेन मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई। मिलियंस एल्वियोलाई कंटेन करता है ईच लंग्स, जो प्रोवाइड करता है ह्यूज सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। जो बहुत ही बड़ा सरफेस प्रोवाइड करता है गैस एक्सचेंज के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन, विच हार्मोन रेगुलेट्स वाटर बैलेंस बाय किडनी।
कौन सा ऐसा हार्मोन है जो रेगुलेट करता है वाटर बैलेंस को किडनी के थ्रू? जो किडनी के द्वारा कौन सा ऐसा हार्मोन है जो वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ADH। ADH का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो MCQ में पूछा जा सकता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH यह एक हार्मोन है जो रिलीज होता है, जो प्रोड्यूस होता है या सीक्रेट होता है फ्रॉम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है ADH हार्मोन को। क्वेश्चन आ सकता है कि ADH हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है या कौन सीक्रेट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा बोलता है विच क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन डिटरमाइंस मेल जेंडर इन ह्यूमन। बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि कौन सा क्रोमोसोम डिटरमाइन करेगा मेल जेंडर को? तो X एंड Y, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि विच क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन डिटरमाइन फीमेल जेंडर इन ह्यूमन, तो हमारा हो जाएगा X एंड X। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन। विच प्रोसेस ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू पायरूवेट। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज पायरूवेट में ब्रेक डाउन होता है, टूटता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस। देखिए एक ट्रिक भी आप अपना सकते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको माने ग्लूकोज, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हमारा पायरूवेट में ब्रेक डाउन होता है, तो ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस। तो आप ऐसा याद रख सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में हमारा ग्लूकोज पायरूवेट में टूटता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन हमारा है विच टिश्यू कवर्स द बॉडी सरफेस एंड लाइंड बॉडी कैविटी। कौन सा ऐसा टिश्यू है जो हमारे बॉडी सरफेस को कवर करता है एंड लाइंड्स बॉडी कैविटी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एपिथेलियल टिश्यू। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको और ऐसा MCQ चाहिए झारखंड BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो मैं बनाऊंगी, लेकिन आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और लाइक ज़रूर करें।